हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और 5:30 बजे ठीक दिन निकल जाता है। खूब रोशनी हो जाती है और गांव में तो खूब ज़्यादा चहल पहल हो जाती है। खैर इधर की साइड में तो इतनी पशुओं की आवाज़ नहीं आती, जो भी कोई रूम में सोता है उसे, लेकिन उधर के घर में तो इतनी ज़्यादा पशुओं की आवाज़ आती थी, बहुत ज़्यादा। और वही अभी सुबह सुबह इतने सारे बंदर थे बाहर की साइड में, बहुत सारे चले भी गए देख के इधर। ये भी ठीक हुआ कि मैं जग गई थी और बंदरों ने खैर गार्डन में कोई नुकसान नहीं किया, क्योंकि अब नींबू भी जो है वो पीले पीले हो चुके हैं और तुरई भी हमारी तैयार हो रही है। इस बेल ने तो भाई मौज बांध दी हमारी। इससे हमें इतनी उम्मीद नहीं थी जिसने हमें इतना कुछ दे दिया। ये देखो 3 दिन होते नहीं, हर तीसरे दिन बहुत सारी तुरैयाँ तैयार हो जाती है हमारे लिए, और बस इतने ही एरिए में है। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी उनका, जिन्होंने मुझे कहा था कि थोड़ी थोड़ी सी ना इनकी चोटी काट दिया करो तो सब्जियाँ जो है खूब आएंगी। तो मैं वही करती हूँ, जितनी भी एक्स्ट्रा चोटी होती है ना वही काटती रहती हूँ, और हमें तुरई जो है अच्छे से खाने को मिल रही है हर तीसरे दिन, जबकि घर में इस चीज़ की ज़रूरत है इस टाइम बच्चों को खाने में देने के लिए, क्योंकि घर की चीज़ें अच्छी होती है, ऑर्गेनिक होती है। और भाई इस वाली बेल पे भी अब आना शुरू हो गई है, क्योंकि इस पे भी मैंने बहुत सारी चोटियों की कटिंग करती रहूँ मैं, जहाँ तक भी मेरा हाथ जावे। ये देखो, ये इसकी थर्ड तोरी है, लेकिन उससे पहले जो तोरी आई दोनों ख़राब हो चुकी थी। बेल तो ये भी लाजवाब है, बहुत बड़ी एरिया में को ये फैल चुकी है। इधर भी इसने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन इधर से मैंने इनको हटा दिया। तो भाई एक नींबू जो है वो फटा हुआ है, अब उसे तोड़ूंगी मैं। ये तोड़ लिया वो तो शायद कोई से ने, नहीं तो मैं कल देख रही थी कि वो फटा हुआ था, मैं कैसे तोड़ ही लूँगी। चलो भाई अभी जो है अपने घर के रूटीन पर लग जाते हैं। अब मैं बच्चों को उठाती हूँ 6 बजे की बजाय 6:30 बजे, क्योंकि 8:30 बजे की उनकी स्कूल की टाइमिंग है और 8 बजे उन्हें बस स्टॉप पे जाना होता है। और देखो हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी सी, पेड़ जैसे हिल रहा ना उसी से पता चल रहा। बरसात के मौसम में इसकी भी मौज आ रही, देखो कितना हरा भरा हो रहा, कितना बढ़िया हो गया। कुछ गुड्डू के पापा ने इसके पास से पुदीना हटा दिया था, और वे मुझे कह रहे थे कि पुदीने का एरिया छोटा करेंगे, क्योंकि ये फैल फैल के काफ़ी बड़ा हो गया है। ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है, हिसाब से ज़्यादा, क्योंकि इतने पुदीने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। जितना खर्चा हो उतना ही सामान कुछ भी हो रखना चाहिए। तो भाई ये देखो कड़ी पत्ता भी हवा में लहरा रहा, और 2-3 पत्तियां सुबह खाली पेट खा लेते हैं, शाम को भी जब भी किसी का मन करता है बच्चों का। और ये भिंडियाँ इधर से ख़त्म हो चुकी है, ये देखो इन्हें यहाँ से निकालना है। अब हम करेंगे अपनी सर्दियों वाली सब्जियों की तैयारी। हम सोच रहे हैं थोड़ा सा खेत सूख जाए और इसमें से जितनी भी एक्स्ट्रा घास है, ये देखो बेफालतू की घास जो है इसे निकाल देंगे, और ये तो हमारे पशुओं के काम भी आ जाएगी खाने के। आज तो अभी तक चाचा जी भी नहीं आए चाय लेने के लिए, और मैं उनका इंतज़ार कर रही। फिर मैं करूँगी ये मिट्टी का चूल्हा साफ़। रात प्रीति ने यहीं पर खाना बनाया था, और जब ठंडा सा मौसम हो ना तो फिर मिट्टी का चूल्हा जलाने का मन भी करे। और इनू ना बार बार गेट मैंने थोड़ा सा खोल रखा, बार बार गेट में पैर मार रही, पंजे मार के देख रही कि गेट अभी तक क्यों नहीं खुला। लेकिन मैंने थोड़ा खोल रखा, वजन है ना गेट में तो इसको खुल नहीं पा रहा, पंजे से बार बार हिला रही। तो भाई अब हमें इस घर में रहने की आदत बन चुकी है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं आपने वो घर क्यों छोड़ा। कई सारी मजबूरियां इंसान के सामने जब आती हैं तो उस इंसान को उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हंसी खुशी से। तो हम सब ने भी, पूरे परिवार ने यही कॉम्प्रोमाइज़ किया और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। और ये नीति का नियम होता है, घर सबके अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ में इंसान एक जगह रहे। किसी का कुछ पता नहीं कौन कहाँ रहे कहाँ नहीं रहे, जिसकी जहाँ मर्जी है वो वहाँ रह सकता है। तो बस सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है तो वो घर के बड़े बुजुर्गों पर पड़ता है, क्योंकि जब उनका घर बिखरता है, इसे बिखरना ही बोलेंगे, कुछ बच्चे वहाँ तो कोई कहीं कोई कहीं, तो इस तरीके से। अभी आप देख ही रहे होंगे पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा पिताजी कितने तंदुरुस्त थे, मतलब एकदम हट्टे कट्टे लगते थे। लेकिन 1 साल हो गया पूरा धीरे धीरे करके हम लोगों को इस घर में बहुत सारी चीज़ों को जो है महसूस करते हुए। तो
पिताजी अभी कितने कमज़ोर हो चुके हैं 1 साल के अंदर अंदर। अभी सुबह का टाइम था, अपना तो यही रूटीन उस घर में था और यही यहाँ पर है, इसके अलावा और लाइफ में कुछ नहीं है। तो बच्चों की सेवा, बड़ों की सेवा, ये सब करना हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो भाई माँ बाप कोई नहीं चाहता किसी भी बच्चे का कि उसके बच्चे अलग अलग रहे, सब एक जगह रहे, वो तो ये सोचते हैं। लेकिन जब परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं तो कई सारी चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो वही हमने किया, दोनों देवरानी जेठानी ने। सबकी गृहस्थियाँ सुख शांति से अच्छे से चलती रहे। हालांकि हर कोई इंसान जो है फील करता है उस चीज़ को कि हरा भरा घर जो है अब खाली पड़ा हुआ है, और हम लोग थोड़ी देर के लिए जाते हैं तो रौनक लग जाती है, नहीं तो फिर से ऐसा ही माहौल बना रहता है। तो इंसान को ना ये सारी चीज़ें चुभने लगती है, हमें भी चुभती है कि हमने छोड़ दिया। लेकिन घर की सुख शांति के लिए, बड़ों की सुख शांति के लिए, सब के लिए जो है हमें कितनी सारी चीज़ों में हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। देखो यहाँ पर इतना कुछ फैसिलिटी तो नहीं है जितनी हमारी उस घर में थी। बच्चों को भी पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, हर चीज़ में डिस्टर्ब होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो ऐसे बच्चों को लेकर कहीं बाहर भी नहीं रहा जा सकता जब तक अपना कोई घर नहीं होता, क्योंकि रेंट के घर पे रहना मुझे ठीक नहीं लगता। ज़िंदगी है, चलती रहेगी, और एक दूसरे के साथ रहेंगे तो और हंसी खुशी से चलेगी। अगर हम लोग भी अलग अलग रहने लगते तो ये टाइम हमें बड़ा ही खटकता, चुभता और खाने को दौड़ता। तो जी, बच्चों के साथ में अपना टाइम भी कट जाता है। तो सुबह की शुरुआत तो काफ़ी देर से हो चुकी है, अभी धीरे धीरे करके सब लोग जग रहे हैं और चिड़ियाओं का चहचहाना भी खूब लग चुका है। अभी माँ जी भी उठ गई थी और इनका यहाँ से बिस्तर भी हटा देते हैं, क्योंकि ये सुबह के टाइम जब यहाँ पर पूरा गेट खोल देते हैं तो अच्छी खासी हवा आती है। अब इतनी गर्मी यहाँ पर नहीं लगती जितनी 1 हफ्ता पहले थी। तो अब तो कोई कहीं भी अपनी चारपाई डालो और लेट सकता है पंखा या कूलर चला के, क्योंकि हर जगह पॉइंट है लगाने के। तो साथ के साथ बच्चों के जगने से पहले मैं ये काम निपटा के बिस्तर वगैरह के संगवा के, तो थोड़ा सा जो घर है ना संगवा संगवा सा रखता है, तो पॉजिटिविटी आती रहती है। और फिर मैं करूँगी पूजा पाठ। अभी चाचा जी का चाय पी के जो है खेत में जाने का समय हो गया है। अभी मैं नहा के पूजा करने के लिए चली गई थी, तो प्रीति ने जब तक यहाँ पे इनके लिए शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बना के तैयार कर दी, नाश्ता और लंच दोनों। लेकिन बच्चे हैं, नखरे तो दिखाएंगे ही। एक को एक चीज़ पसंद होती है, दूसरे को नहीं। ये पूछने के लिए आ गया क्या बना रहे हो, इसे हमने बोला सैंडविच बना रहे हैं, तो खुशी से अपना चला गया। तो अभी बच्चे स्कूल में चले गए थे, जितने भी पूजा पाठ मेरी हो चुकी थी। मैं अभी नाश्ता करूँगी थोड़ी देर बाद में। पहले जितने भी बर्तन थे झूठे वो सब मैंने साफ़ करने हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे सिंक भर जाती है तो साफ़ करने में थोड़ी दिक्कत होती है। और इस सिंक को इतना नीचा लगाया गया कि कपड़े भी गीले हो जाते हैं, इसी वजह से हमें यहाँ पे कपड़ा रखना पड़ता है स्लैब पे। तो समस्याएं तो हैं जीवन में, लेकिन इन्हें देख लेंगे हंसते खेलते मुस्कुराते हुए ऐसे ही, और कट जाएगा ये सफ़र भी, कोई बात नहीं, क्योंकि हर टाइम एक जैसा नहीं रहता इंसान। ये गुड़ का टोकरा है और ये हमें ले जाना धूप में। धूप कभी कभी आ जा, कभी छाँव हो जा। चलो भाई लेके चलते हैं, और इस पिटारे को अपने वहीं खोल लेंगे। ये हमने रात 2:36 में तो तरवा दिया था, पता नहीं कैसा हो रहा होगा। वैसा तो मैंने उस दिन उसमें डाला था कद्दू में, तो थोड़ा सा सांवला रंग हो गया। और देखो बरसात के मौसम में तो रंग बदल ही जा गुड़, इसे बचा के भी रखना, क्योंकि फिर नु कह रहे थे अरविंद भैया नु को इसके चक्के बना लियो। मगर इतने चक्के कौन खाओगा, मिठा तो उपजा वैसे ही कम खाई जा रहा घर में, सब ने छोड़ दिया के जने। चलो भाई, पहला तो व्रत पे जो है आधा कट्टा चीनी का लग जाग रहा था हमारे, इतना मतलब हम लोग स्वीट्स बना रहे थे। और इसके बनाएंगे चक्के, चून के गैस के चक्के बना। खोल लो इसे, देखो इसमें क्या क्या है सामान। बंदरों से बचाना पड़ेगा। यो चाय नहीं बढ़िया लगती गुड़ की, शक्कर तो सही है, शक्कर तो बिल्कुल भूरी भूरी रखी है ऐसी कैसी। गुड़ भी इतना ख़राब नहीं हो रहा मायो, ऐसी बात नहीं है, बहुत सेफ्टी से ढक वक कर रख रखा। देखो है भी बहुत ही सेफ्टी से रख रखा। अभी ना सारे को इसमें फैला दो। ये देखो, ये वो गुड़ है जो बनवा कर रखा गया था, और नमी आन लग रही इसमें है। फोई आ गई इस पर, ये तो भैंस को खुआ दिए हैं। ये लगी निकाल ले 4 गुड़ ले लो। गुड़ गुड़ जड्डों में नहीं धरो बैठे रहे मैं भी।
वैसे तो बढ़िया क्वालिटी का है, नहीं जो वैसा होता ना आई वाला तो पिंगड़ जाता है वो। इसकी वो बन जाती बड्डा गुड़ लेल सी बन जाती है, नहीं इन दिनों ऐसा ही हो जा, नरमा जा बरसात में आ। चलो भाई, कौन सा? अच्छा, उनका भी खराब हो रहा होगा। और तो वो सतीश ने दे दिया, उनको चच्चे भी जंगलों को दे दिए। इतना बढ़िया गुड़ता है जड्डा, मैंने को बहुत बुरा लगा। हाँ कलीफा बन गया। हाँ उसका बन गया होगा, उन्होंने भी लिया था थोड़ा सा गुड़ शक्कर। ले लें उनको भाई, गुड़ बढ़िया है, चीनी तो है, लेकिन क्या करें, मिलावटी समय चल रहा, इसमें तो हर कोई मिलावट करे, हर कोई करे। हाँ बिना मिलावट के तो हमारे यहाँ से तो कुछ बनता नहीं। बिना मसाले का, बिना हाँ मसाले का ऐसा कुछ नहीं है, बिना मिलावट के कुछ नहीं रुकता, हर चीज़ में मिलावट है आज के टाइम में। अरे कल निकलवाया था माँ ने भैंस को देने के लिए, दवाई बनाई थी एक देसी सी उसकी, नीम के पत्तों में। अच्छा हाँ, कभी नु सोच रहे हो, और कोई भी तो बारिश होगी। हाँ, और इस पे हमने पहले तो नीचे कट्टा रखा, फिर ऊपर ये कॉटन का दुपट्टा रखा, उसके ऊपर ये साड़ी जो माँ की थी पहनी बहुत माँ ने, और ये बांधी, तब जाके हमने इसकी रोकथाम कर रखी। देखो कहीं बंद बर्तन में निकाल था। हाँ डब्बे में या कनस्तर में, हाँ डब्बे या कनस्तर में रखते ना, अब तक ये घुल जाता, इसी वजह से हमने इसे इसमें रख रखा था टोकरे में, जिससे कि हवा बाहर लगती रहे। बृहस्पतिवार वाले दिन कपड़े नहीं धुलते हैं और फ्राइडे वाले दिन 2 दिन के कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। तो अभी मैं कपड़े लेकर छत पे आ गई थी सुखाने के लिए। हवा काफ़ी तेज़ चल रही, लेकिन मैं इन पर साथ के साथ चिमटियाँ लगाती जाऊँगी। थोड़े कपड़े यहाँ पे डाल दूँगी तो जल्दी से सूख जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े नीचे अभी धुलाई के लिए पड़े हुए हैं। कुछ हाथ से धोते हैं, कुछ मशीन से, क्योंकि मशीन भी हमारी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, 8-10 साल हो गए मशीन को भी निकाले हुए। उससे पहले मेरे वाली थी, अब प्रीति वाली चल रही, काम कर रही। तो कपड़े धोने के बाद में थोड़ा सा हमने रेस्ट किया, आधा घंटा, क्योंकि अभी बहुत टाइम था। 10:30 बजे तक आज हमने पूरे काम की छुट्टी कर दी थी। जब मैं कह रही थी कि काम निपट चुका है, सासू माँ बोली काम नहीं निपटा, काम तो अब शुरू होगा, क्योंकि खाना बनाने का काम इतना हार्ड नहीं है, लेकिन हर गृहिणी ये सोचने पर मजबूर है कि क्या बनाया जाए, बच्चे जो पेट भर के खा ले। फिर पहले तो हमने भिंडी मंगवाई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हम लोग तुअर की दाल बना लेते हैं, और बच्चों के लिए मैं ओट्स बना दूंगी। जिस चीज़ बच्चों को फीवर है तो एक कटोरी दही के साथ में ओट्स खा लेगा। तो ये मसालेदार ओट्स था, ना कि मीठा, दोनों तरह का रखा हुआ था हमारे पास में, लेकिन मीठा वो कम ही पसंद करते हैं। तो इसमें से मैगी जैसी खुशबू आई रहती है, इसे खिलाने का एक और बहाना मुझे मिल जाएगा, जिसका मन होगा खा लेगा। तो यहाँ पर मैंने, वैसे तो उसमें मसाला होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा अपनी तरफ से भी डाल दिया। तो ओट्स हमारा एकदम लाजवाब सा बन के तैयार हो गया है। इसी मसाले में मटर भी डली हुई आती है। इधर प्रीति दाल में तड़का लगाने के लिए लहसुन प्याज काट रही थी, मैंने कहा फटाफट से काट दे, फिर मैं दाल में तड़का लगा दूँगी। छोटी सी कढ़ाई रख ली, और कुकर में ही आज मैं तड़का तैयार करके डालने वाली हूँ। कई बार हम लोग जो हैं इस तरीके से भी दाल में तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पे प्याज हो गई थी हमारी थोड़ी सी ब्राउन, और इनमें मैंने हल्दी नून मिर्च मसाले कुछ पहले भी डाले थे दाल में, कुछ अब डालने के बाद में साथ के साथ इसमें जो है दाल डाल देंगे। लेकिन इसमें उससे पहले टमाटर को अच्छे से पकाना है। टमाटर पक गया था और कुकर को मैंने गैस पे रख दिया। अब इसमें तड़का मिला दिया। अब इसमें 5 मिनट के लिए और इसे पका देंगे और फिर उतार देंगे। तो बच्चों की छुट्टी कुछ ही देर में होने वाली है, और उससे पहले हमने लंच तैयार कर दिया, और इधर प्रीति ने सलाद भी काट दी। ये देखो, एक खीरा पूरा ख़राब निकल गया। और जब कोई महंगी चीज़ें ख़राब निकलती है ना, तो दुख होता है बहुत ज़्यादा, कोई भी सब्जी हो, क्योंकि इस टाइम जो है महंगाई अपने चरम पे है और सारी चीज़ें महंगी है। साग सब्जियां जो भी कुछ बाहर से एक्सपोर्ट हो रही, सब चीज़ें, जैसे टमाटर हमारे यहाँ का नहीं है जा, ये भी बाहर से ही आ रहा। खीरे भी हमारे यहाँ के नहीं है, हमारे यहाँ तो मार्च अप्रैल तक आवे हैं बस, या जून तक चल जा ज़्यादा है हमारे यहाँ तो टमाटर की। हाँ, उसके बाद में फिर ये हमारे यहाँ ठंडे इलाके से ही आते हैं टमाटर। तो मैंने बना दी है टेस्टी सी दाल, और यहाँ पे इसमें तड़का लगा के रख दिया। ये देखो, ये है तुअर की दाल, और इसे अब ढक देते हैं। अब मैं सेक लेती हूँ रोटियाँ। तो यहाँ पे ये बना दिया बच्चों के लिए दलिया जौ वाला, जिसे ओट्स भी कहते हैं। अभी जितना ठंडा होता जा रहा ना, उतना कैड़ा सा हो गया ये।
लेकिन बहुत पतला हमने इसको उतारा था। इधर आटा लगा के रख दिया, और जो ये आटा थोड़ा सा दिख रहा ना, ये सुबह का बचा हुआ था, और ये अब लगाया मैंने, तवा रख दिया गर्म होने के लिए। चलो भाई, जब तक बच्चे आएंगे 1:45 तक, तब तक मैं रोटी बना के तैयार कर दूंगी और सारी चीज़ें तैयार, क्योंकि अभी जो छुट्टी है इनकी होने लगी है थोड़ा सा लेट। सुबह से भी टाइम बढ़ रहा और दोपहर के टाइम से भी। और रोटी बनाऊँ मैं बैठ के स्टूल पे, क्योंकि मेरे पास खड़े हो गए ज़्यादा देर तक खाना नहीं बनता, मुझे है आदत बैठ कर खाना बनाने की। इसलिए मैंने ये स्टूल वाला बढ़िया आइडिया निकाल रखा, स्टूल रखो अपना आराम से खाना बनाओ।